नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, देश के लुटेरे, पंचप्रण पर पीएम मोदी की 67 बातों पर 67 बार तालियां। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल पूरा हुआ। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का खाका भी खींच दिया। लाल किले के प्राचीर से 9वीं बार जब देश को संबोधित कर रहे थे तो बार बार 130 करोड़ जनता की सामूहिक चेतना और ताकत का जिक्र हुआ। नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिए कि देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। राजनीतिक में परिवारवाद नहीं चलेगा। आप सबको बता दूं कि एक साफ संकेत प्रधानमंत्री दिया और देश के लोगों से इन बुराइयों के प्रति जंग में अपने लिए आशीर्वाद भी मांग लिया। आप सबको बता दूं कि ये एक बड़ा संकेत है। हो सकता है कि आने वाले समय में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई और बड़ा फैसला मोदी सरकार लेने वाली है। नरेंद्र मोदी तब थोड़े भावुक हो गए जब उन्होंने देश की प्रगति में आधी आबादी का जिक्र तो किया, लेकिन उनके साथ हो रहे व्यवहार पर दुख भी जताया। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े लक्ष्यों पर चलते हुए देश के भविष्य का खाका मोदी ने खींच दिया। आप सबको बता दूं कि 80 मिनट से ज्यादा के भाषण में 67 बार तालियां बजी। उन्होंने यह भी कहा कि आइए आज 5 प्रण लेते हैं, पंच प्रण, ताकि आजादी के दीवाने के सारे सपने पूरे हो सके। उन्होंने पहला प्रण लिया कि विकसित भारत, हमें 2047 तक भारत को विकसित बना देना है हर हाल में। दूसरा प्रण लिया कि गुलामी के सारे अंश को दूर कर दें, चाहे वो जहां भी हो, जिस भी रूप में दिखाई दे रहा हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि अपने विरासत पर गर्व करना सीखिए। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में यह हो गया तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। पांचवा प्रण लिया कि नागरिकों का कर्तव्य कि इससे पीएम सीएम भी बाहर नहीं है, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल में हमें कोई ताकत विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती। झारखंड के किसानों को मिल रहा है वैकल्पिक खेती योजना का लाभ, दिए जा रहे हैं कम अवधि के बीज। झारखंड में इस बार हुई कम बारिश के कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रहा है। वैकल्पिक खेती योजना के तहत किसानों को सूखा रोधी बीज भी बांटे जा रहे हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आप सबको बता दूं कि झारखंड में सूखे की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उन्हें राहत पहुंचाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत झारखंड फसल राहत योजना भी चलाई गई है। साथ ही किसानों को उपज में कमी आने के कारण उन्हें अधिक आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए उन्हें कम अवधि वाले बीज दिए जा रहे हैं। इसमें सूखा रोधी बीज भी शामिल है। वहीं सूखे के हालात को लेकर जिलावार आकलन का भी कार्य पूरा हो चुका है। आप सबको बता दूं कि 18 अगस्त को राज्य में जिलावार सूखे की घोषणा की जा सकती है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में इस बार बारिश की कमी के कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। धान की रोपाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। हालांकि अगस्त महीने की शुरुआत के बाद हुई बारिश के बाद किसान जोर शोर से धान की रोपाई में जुट गए हैं। राज्य में रोपाई का आंकड़ा भी बढ़ा है। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश के बाद देर से धान की रोपाई तो कर रहे हैं पर पैदावार में कमी आएगी, इसके कारण वो चिंतित भी हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान से अपने संबोधन में क्या क्या कहा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। देश जो है अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। कहा, सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे भी बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से आगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। सभी रिक्त पदों को भरने के स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में 2716 शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना जेपीएससी को भेजी गई है। राज्य में 15 नवंबर से सीएम सारथी योजना शुरू होगी, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ युवाओं को प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन में बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए शीघ्र गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अगले 6 माह में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण में करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की रिपोर्ट मिल रही है। राज्य सरकार जो है लगातार इस पर निगरानी रख रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही फसल राहत योजना में तत्काल 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में झंडारोहण के दौरान अपने संबोधन में क्या क्या कहा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका के पुलिस मैदान में झंडारोहण किया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण करने के बाद झंडारोहण किया। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा, सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास तथा नवाचार को बढ़ावा दे रही है। राज्यपाल ने कहा कि संथाल परगना में विकास की गति तेज हुई है। विगत माह जो है प्रधानमंत्री देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। प्रसाद योजना के तहत देवघर में शिवगंगा एवं सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति भी बनाई गई है। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का काम पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत दुमका, रांची, कोलकाता तथा पटना वायुमार्ग द्वारा जोड़ा गया। इससे संथाल परगना में विकास की गति तेज होगी। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन और संशोधन की कार्रवाई हुई है। सभी विभागों में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है। झारखंड के 510 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति शुरू। राज्य के 510 +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। राज्य में इससे पहले भी 3 बार +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पद रिक्त रह गए हैं। कई विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। राज्य में गणित, भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी में शिक्षकों के सबसे अधिक पद रिक्त रह गए। कुल 3120 में से 1391 पद 4 विषय में है। भौतिकी में 395, गणित में 343, रसायन में 342 और अंग्रेजी में 311 पद रिक्त हैं। झारखंड में झंडो उत्तोलन से पहले हादसा, करंट लगने से सफाई कर्मी की हुई मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के बोकारो सेक्टर 12 स्थित बोकारो पुलिस लाइन में सोमवार को करंट लगने से 2 पुलिस के जवानों और एक दैनिक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस लाइन में काम कर रहे सफाई मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। जबकि पुलिस मेस एसोसिएशन के बोकारो जिला मंत्री राजकुमार मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद बोकारो पुलिस लाइन में मातम का माहौल छा गया। आप सबको को बता दें कि झंडो उत्तोलन के लिए पाइप लगाने के दौरान ये हादसा हुआ। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने फहराया तिरंगा, गिनाई गांव की विकास की उपलब्धियां। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि 2019 में नई सरकार आने के बाद लगातार 2 वर्षों तक कोरोना के प्रकोप से राज्य में विकास की गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा अंतर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 189.76 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। सरायकेला के इच्चा खरकई डैम का बदलेगा स्वरूप, नहीं डूबेगा एक भी गांव, चंपई सोरेन ने कहा। देश के अंदर झारखंड की अलग पहचान है। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है। अगर कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था होती तो शायद आज किसानों को सुखाड़ का सामना नहीं करना पड़ता। उक्त बातें जो है स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में झंडो उत्तोलन के बाद सरायकेला खरसवा जिला वासियों को संबोधित करते हुए राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कही। मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत माता को आजाद कराया। उस लड़ाई में झारखंड के भी कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यहाँ विभिन्न भाषा एवं धर्म के लोग रहते हैं और देश को एक सूत्र में पिरो कर रखे हुए हैं।
मंत्री चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य के वर्तमान सीएम युवा हैं। उनकी सोच है कि देश के अंदर राज्य को कैसे अलग पहचान दिलाए, इसलिए विकास को लेकर सदैव प्रयत्नशील है। राज्य गठन के बावजूद किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नहर बना है लेकिन उसमें पानी नहीं है। चांडिल डैम में पानी भरा पड़ा है लेकिन किसानों के खेत सूखे हैं। ऐसे में सरकार ने संकल्प लिया है कि किसानों की खेत में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। बहुप्रतीक्षित इचा खरकई बांध परियोजना का स्वरूप बदला जाएगा और एक भी गांव को डूबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाईबासा, मंझगांव, तातनगर, राजनगर के 20,000 हेक्टेयर से अधिक गांवों के खेतों में पाइपलाइन से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इस तरह गमरिया के गंजिया डैम से 10,000 हेक्टेयर खेतों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने एवं चांडिल डैम से भी खेतों तक पानी पहुंचाने का सरकार संकल्प लिया है, जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है। सरायकेला में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करते हुए आईसीयू बेड सदर अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। 100 बेड का अस्पताल का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। राजनगर के सोसोडीह एवं कुचाई में मेसो अस्पताल बनाया गया है ताकि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लाभ मिल सके। मंत्री चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि आदित्यपुर गमरिया में 1400 से अधिक कंपनी है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए सीधी नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 40% सब्सिडी पर ऋण का भी प्रावधान किया गया है। आप सबको बता दूं कि उस मौके पर डीसी अरवा राजकमल, एसपी आनंद प्रकाश, जिप अध्यक्ष सोनाराम बोदरा के अलावा कई लोग उपस्थित थे। धनबाद में झंडोत्तोलन के दौरान डिटोनेटर फटने से 2 सहायक लोको पायलट घायल। धनबाद के गोमो स्टेशन परिसर में क्रू लोबी तथा मुख्य क्रू नियंत्रक कार्यालय के समक्ष झंडोत्तोलन के दौरान डेटोनेटर फटने से गोमो तथा कोडरमा के एक सहायक लोको पायलट घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।